सभी अभिभावक को नमस्कार। मैं रेडवुड विद्यालय परिवार से लवकुश सैनी। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि 2 से 6 साल के बच्चे से डील किस प्रकार से की जाए। बच्चा आचरण से सीखता है, बच्चा कॉपी करता है, बच्चा ऑब्जर्व करता है। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कि हम बच्चे के सामने हंसने की स्टाइल करते हैं, हंसने का नाटक करते हैं, तो बच्चा भी क्या होता है, हंसने लगता है। आप एक चीज विद्यालय जाता है तो वो विद्यालय से जब घर आता है तो अधिकांश समय में आपने नोट किया होगा कि वो टीचर की कॉपी करता है, टीचर की नकल करता है, अध्यापिका की वो नकल करता है। आप ये देखो वो नकल क्यों करता है। क्या पेरेंट्स ने बोला कि आपके टीचर की नकल करके बताओ? बिल्कुल नहीं। क्या टीचर ने ये बोला कि आप घर जाके हमारी नकल करना? बिल्कुल नहीं। इसका कारण क्या है? बच्चा आचरण से सीख रहा है, देखकर सीख रहा है, एक्टिविटी से सीख रहा है। बच्चा स्टार्टिंग में थोपने से नहीं सीखता। जनरली हमारी महत्वाकांक्षाएं, हम माता पिता की महत्वाकांक्षाएं थोपने के ऊपर जा रही है। मैं तो कह रहा हूं नहीं, बच्चे पे इतना लोड डालना ही क्यों है? अभी उसकी हंसने खेलने का इनका टाइम है, उसका सही डेवलपमेंट होना चाहिए, सही दिशा के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वो बच्चा आचरण से सीखता है। तभी मैं बोल रहा हूं कि बच्चे को ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, बच्चे को ज्यादा डराना नहीं चाहिए, बच्चे को ज्यादा उपदेश नहीं देना चाहिए, बच्चे को एक्टिंग से सिखाना चाहिए। चाहे से वो विद्यालय में हो, चाहे से वो हमारे परिवार में हो। माताएं होती है वो क्या करती है कि बच्चे को जो है वो मोबाइल दे देती है, वो अपने किचन में जो है वो काम करने लग जाती है। पेरेंट्स भी परेशान है तो बच्चे को चुप करने के लिए, मेरे ख्याल से प्रेजेंट टाइम में बच्चे को चुप करने का सबसे बड़ा सोर्स हो गया मोबाइल, जो कि सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है। अब जब हम बाद में क्या करते हैं, जब बच्चे को लत लगती है तो फिर बाद में हमारा ये एक कंप्लेन हो जाती है कि बच्चे को मोबाइल की लत है, बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा है, ये नहीं छोड़ रहा। हम भी कोशिश करते हैं, टीचर्स को भी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार है हम स्वयं। बच्चा जब बैठा हुआ है तो उसके सामने पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम मोबाइल का प्रयोग करे, मोबाइल को दूर रख के सोए। बच्चा कभी अपने टच में मोबाइल को नहीं आने देगा। आप दूसरी बात क्या है, आप जो है बच्चे के साथ, जैसे कि मान लो नोटबुक ले लिया आपने, पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हो, तो बच्चा भी गारंटेड बात है पढ़ने की एक्टिंग करेगा, आपकी कॉपी करने की कोशिश करेगा। आप उसको ना छोटी छोटी स्टोरियां सुनाओ। पहला मेरा जो रिक्वेस्ट है सभी माता पिता से, पहला ये है कि बच्चे को ज्यादा डांटे नहीं, बच्चे को ज्यादा परेशान नहीं करें, बच्चे को ज्यादा मतलब कि डराए नहीं। बच्चे को आचरण से सिखाने की कोशिश करें, ऑब्जर्वेशन से सिखाने की कोशिश करें कि वो ऑब्जर्व करे, बच्चा देखें और उस चीज को सीखे, कॉपी करे बच्चा। तो हमें बच्चे के सामने एक्टिंग करनी है बच्चे जैसे, मतलब बच्चे जैसा बनना है, बच्चे जैसा बनना है। तब बच्चा जो है वो सीख पाएगा, प्रॉपर वो सीख पाएगा और उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाएगा। कई बार ये होता है, मुझे लगता है पारिवारिक जो मुद्दे होते हैं वो बच्चे के सामने हमें डिस्कस नहीं करने चाहिए। कई बार जैसे कि मान लो माता पिता के बीच में झगड़ा हो रहा है या किसी बड़े मुद्दे को लेकर वो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बच्चे के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके ब्रेन पर गलत इफेक्ट पड़ता है। हम बच्चे को जो ही आप लगा के बात करेंगे, हम दूसरों को आप लगा के बात करेंगे, तो बच्चा हमें देख के सीखेगा, वो भी उसी तरीके से आचरण करेगा। 101% बच्चा उसी प्रकार से आचरण करना सीखेगा। सभी अभिभावक को नमस्कार।